बुद्धिजन्य जो संदेह होगा उसका बुद्धिजन समाधान भी हो जाएगा। किसी ने एक बार हमसे कहा, तुम परमात्मा को सिद्ध कर सकते हो? हमने कहा कि अगर परमात्मा के न होने की आप 10 दलीलें करेंगे तो होने की हम 11वीं कर देंगे। क्योंकि संदेह अगर आप करेंगे तो संदेह तो बुद्धिजन्य ही होता है, तो निस्संदेहता के लिए भी बुद्धि काम करती है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। मुझे तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, क्या आज हम और आप इस मानवीय सत्य का आदर करेंगे, इसे अपनाएंगे? इस आदर करेंगे, अगर अपनाएंगे तो आप जानते हैं मानव, हाँ, उसे नहीं कहते जो जगत और जगदाधार को प्यारा न लगे। सर्वप्रिय मानव का ही नाम है। मानव जगत को भी प्यारा लगता है क्योंकि उदार होता है, स्वाधीन होता है, और परमात्मा को प्यारा लगता है क्योंकि प्रेमी होता है। इसलिए मानव माने जो सभी को प्यारा लगता है, ऐसा जीवन जो सभी के लिए प्रिय है, मानव मात्र को अभिष्ट है और मिल सकता है। ये बात मुझे प्रेरणा हुई, मैंने आपसे निवेदन कर दी। अब कोई संकल्प विकल्प करो, कोई संदेह करो। अरे संदेह तो नहीं, जरा एक खुलासे कराएंगे। आपने कहा उदारता भी स्वाधीन तत्व है और अविनाशी कहा, अविनाशी, और स्वाधीनता भी अविनाशी तत्व, प्रेम भी अविनाशी तत्व, मानव भी अविनाशी तत्व। तो अविनाशी तत्व तो परमात्मा ही है, और ये भी 4 हो गए तो 5 होते हैं क्या? 5 नहीं होते, ये तीन गुण मानव में होते हैं। हाँ। इसमें ये ईश्वर दत्त होते हैं। हाँ। उसमें स्वरूप जन्य होते हैं। मानव उदार है तो हमारे प्रभु परम उदार है। मानव स्वतंत्र है तो प्रभु परम स्वतंत्र है। मानव प्रेमी है, प्रभु प्रेम की भंडार है। जैसे देखो ना, एक लहर में जो जल होता है तो सागर में जल ही होता है। सागर में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो लहर में नहीं है, लेकिन लहर में जहाज नहीं चलता, सागर में जहाज चलता है। इतना फर्क है। मानव की और परमात्मा में अगर कोई भेद स्थापित करे तो स्वरूप की एकता, गुणों की भिन्नता, ऐसा। और किसी को कोई बात उठती हो? लहर और सागर में जल ही जल है। जल न लहर है न सागर है। ऐसे ही सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, चाहे उसको जगत ईश्वर कहो चाहे मत कहो। पर ऐसी बात आज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईश्वरवादियों की छाती बढ़ जाएगी। परमात्मा को परमात्मा न कहने से भी परमात्मा ही प्राप्त होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी दृष्टि में जैसा है वैसा ठीक अनुभव कर ले। दूसरों की दृष्टि में अच्छा कहलाना कोई खास महत्व की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये तो आप जानते ही हैं कि सर्वांश में तो कोई बुरा होता नहीं कभी, और ऐसा नियम देखा गया है कि जो कोई अपनी आदर देता है वो बाल होता है ये बहुत अच्छा आदमी है, सम्मान देता है, प्यार देता है, सुविधा देता है। लेकिन हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं? जैसे साधक की दृष्टि से
क्या सही अर्थ में हम स्वाधीन हैं, ये देखना चाहिए। प्रेमी हैं, उदार हैं। अगर अपनी दृष्टि में हम उदार हैं, स्वाधीन हैं, प्रेमी हैं, तो संसार की दृष्टि में कुछ भी हो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अपनी दृष्टि में हो अनुदार, पराधीन, आसक्ति में आबद्ध, प्रेम नहीं होगा तो आसक्ति होगी, ये नियम है। स्वाधीन नहीं होगा तो पराधीन होंगे, ये नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वाधीन नहीं है तो पराधीन न हो, पराधीन होंगे ही। उदार नहीं होंगे तो अनुदार होंगे, स्वार्थ भाव में डूबे हुए। स्वार्थ भाव, पराधीन, ये जरूर होगा। आसक्ति में आबद्ध। तो हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे एकदम घबरा न जाए देख करके, अरे तो बड़े मलिन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि घबराएगा तो वो जो सुपर ईगो जो होता है, सुपर ईगो कहते हैं अंग्रेजी में, तो क्या कहें उसको, हिंदी क्या होगी अनु से? सुपर ईगो की हिंदी क्या होगी? है साइकोलॉजिकल टर्म है। हाँ, सुपर ईगो होता है। हाँ, तो उसकी हिंदी क्या है? ठीक नहीं मालूम। खैर, उसका अर्थ ये है, बताऊं आपको, कि मनुष्य अपनी दृष्टि में अच्छा रहना चाहता है, तो फौरन ही अपने को क्षमा कर देता है। ऐसा नहीं था, ऐसा था, इतना नहीं, ये था, ऐसा नहीं। अब समझ में आ गया भैया? भाषा समझ में आ गई आप लोगों? तो पहले अपनी तस्वीर देखना चाहिए। देखो, उदार, स्वाधीन और प्रेमी होने के लिए बहुत सा समय नहीं चाहिए, बहुत सी सामर्थ्य नहीं चाहिए, कोई परिस्थिति विशेष नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इसके लिए समय चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, परिस्थिति विशेष चाहिए, तो वो सबका हक है ही नहीं। क्या मानव सेवा संघ की सिद्धांत में एक बात बताई गई है कि मानव होने के नाते जो जीवन मिल सकता है वो सभी मानवों को मिल सकता है।